मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विरोधियों को स्पष्ट शब्दों में कहा, कोई भी घटना घटे, कुछ लोग मुझे अपना सगा संबंधी मानने लगते हैं, लेकिन मेरे सगे 13 करोड़ महाराष्ट्र की जनता है और मेरा सबसे बड़ा नाता भारतीय संविधान से है। उन्होंने आगे कहा, किसी को भी विशेष छूट नहीं मिलेगी। अगर मेरा कोई भी सगा संबंधी गलत करेगा तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। फडणवीस ने विपक्ष के नेता सुनील प्रभु और नाना पटोले द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर सवाल उठाया। अंतिम सप्ताह का प्रस्ताव महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए होता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि गृह विभाग ने समय समय पर आवश्यक कड़ी कार्रवाई की है। बाढ़ ही खेत को खा रही है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, लेकिन हमारे खेत में कोई बाढ़ ही नहीं है। हमारा खेत सभी के लिए खुला है, कोई भी निर्भय होकर यहां आ सकता है। यह कहते हुए मुख्यमंत्री ने विरोधियों पर जोरदार हमला बोला। तेलंगाना में पकड़े गए कोरटकर के मामले पर उन्होंने कहा, वह कहाँ छिपा था, किसके घर में रह रहा था। हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कोई शिवाजी महाराज का अपमान करेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। जितेंद्र आव्हाड के बयान पर कटाक्ष करते हुए फडणवीस ने कहा, वे कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। मुझे समझ ही नहीं आया कि वे महाराष्ट्र की बात कर रहे थे या बांग्लादेश की। फडणवीस ने विपक्ष के नेता सुनील प्रभु और नाना पटोले द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर सवाल उठाया। अंतिम सप्ताह का प्रस्ताव महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए होता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि गृह विभाग ने समय समय पर आवश्यक कड़ी कार्रवाई की है। बाढ़ ही खेत को खा रही है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, लेकिन हमारे खेत में कोई बाढ़ ही नहीं है। हमारा खेत सभी के लिए खुला है, कोई भी निर्भय होकर यहां आ सकता है। यह कहते हुए मुख्यमंत्री ने विरोधियों पर जोरदार हमला बोला। हम तीनों गठबंधन के नेता एक दूसरे के पैरों में पैर डालने वाले नहीं हैं, बल्कि हाथ पकड़कर महाराष्ट्र का प्रशासन चलाने वाले हैं। विरोधियों पर निशाना साधते हुए फडणवीस ने कहा, आप चाहे जितनी भी साजिशें रच ले, बांस की खेती कर ले, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने विरोधियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, अंतिम सप्ताह का प्रस्ताव 3 पन्नों का है। इतने वर्षों में इतना बड़ा प्रस्ताव मैंने कभी नहीं देखा। इसमें से आधे विषयों पर किसी ने चर्चा तक नहीं की। उन्होंने आगे कहा, अगर विपक्ष को अपनी भूमिका सही तरीके से निभानी है तो मैं स्वयंसेवक बनने के लिए तैयार हूं। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में विरोधियों के आरोपों का जोरदार खंडन किया।